नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस वी विल डू इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 6.16 इस फिगर में इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, x और y इन दो एंगल्स का सम इक्वल है w प्लस जेड इन दो एंगल्स के सम के, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। आपको प्रूव करना है AOB एक लाइन है। हालांकि यहाँ से आपको पिक्चर से ही दिखाई दे रहा है कि AOB एक लाइन है, लेकिन अभी ये चीज़ प्रूव करनी है आपको। तो कभी भी आपको अगर 3 जो पॉइंट्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में प्रूव करना हो तो ये बीच वाला जो एंगल है इसको 180 डिग्री प्रूव कर दीजिए, क्योंकि 180 का एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो कहने का मतलब है अगर AOB एक लाइन है तो ये जो ऊपर एंगल है ये 180 होना चाहिए। यानी कि या तो आप x प्लस वाई 180 है ये प्रूव कर दीजिए, या फिर आप w प्लस जेड 180 है ये प्रूव कर दीजिए। या तो नीचे वाले दोनों एंगल्स का सम 180 कर देंगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, या फिर ऊपर वाले एंगल्स में से दोनों का सम अगर 180 हो जाए तो भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओके, कैसे करना है? बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हमेशा की तरह आंसर में आपको फिगर ज़रूर बनानी है। आंसर नंबर 4। तो देखिए ये फिगर बनी कैसे है। सबसे पहले आपकी एक स्ट्रेट लाइन है AOB, ये रही, दिस इज A, सेंटर में एक पॉइंट है O एंड दिस इज B। उसके बाद O जो पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ से 2 रेज है, एक ऊपर की तरफ है OC लाइक दिस ऐसे, और एक नीचे की तरफ है OD ऐसे, C एंड D। बीच में जो 4 आपके एंगल्स हैं उसमें ये है X एंगल, दिस इज Y, दिस इज W एंड Z। ओके, गिवन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में आप गिवन लिखते हैं, प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपको दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। टू प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। ओके, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये फिगर है आपकी जो आपने बना ही ली है ऊपर। प्रूफ, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं W, X, Y, Z, इन चारों में क्या रिलेशन है? अगर आप इन सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अगर चारों एंगल को आप ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो आप लिखेंगे W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये चारों जो है वो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। लेकिन आपको क्या दिया है? दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड। ऑब्वियसली जो गिवन है कहीं ना कहीं तो आप उसको यूज़ करेंगे ही। x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो आपको क्या करना है? आपकी स्टेटमेंट में जो x प्लस वाई है इसकी जगह w प्लस जेड लिखना है। लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन ने ही कहा है। तो आप क्या करेंगे? w है, सबसे पहले आपका w लिखिए, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दीजिए, प्लस w प्लस जेड, और लास्ट में क्या है? z को z ही रहने दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि अभी जब आपने ये लिख दिया तो क्वेश्चन लगा लीजिए आधा सॉल्व हो गया है। ये 360 है क्योंकि चारों मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है तो हमने इसको ऐसे यूज़ किया कि x प्लस वाई की जगह यहाँ पर w प्लस जेड रख दिया। पहले w और लास्ट में z ऑलरेडी है हमारी स्टेटमेंट में ही। ओके, now w plus w is 2w, z plus z will be 2z and this is equals to 360 degree। 2 कॉमन ले लीजिए, w plus z equals to 360। w plus z कितना होगा यहाँ से? 360 by 2, 2 से कैंसिल करिए, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0, 180 डिग्री। w plus z 180 है, ये दोनों एंगल्स का सम, और w और z जो है ये आपके एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। एडजेसेंट है, देखिए पड़ोसी है, क्योंकि यहाँ पर O D जो रे है आपकी वो कॉमन है, एंड W एंड Z आर एडजेसेंट एंगल्स। 2 एंगल्स जिनका सम 180 भी हो और वो एडजेसेंट भी हो, वो कैसे एंगल्स होते हैं? उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। ये मैंने पार्ट 1 में जब इंट्रोडक्शन कराया था आपको लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, तब बताया था। सो W एंड Z आर
लीनियर पेयर, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का क्या मतलब है? ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जो एक लाइन के ऊपर हो। और ये किस लाइन के ऊपर है? अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो जिस लाइन के ऊपर है ये कॉमन लाइन, वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि AOB इज अ लाइन। AOB, दैट इज वाई AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले फिगर बनाई, उसके बाद ये हमें गिवन है, जो वो गिवन में लिखा, जो प्रूव करना है वो टू प्रूव कैसे किया? चारों एंगल्स का सम 360 है। x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है w प्लस जेड की, x प्लस वाई की जगह ये रखा, 2w 2z हो गया, 2 कॉमन लिया 180 हो गया। उसके बाद दोनों एडजेसेंट भी है, तो ये लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर हो गए तो मतलब लाइन के ऊपर होंगे, सो AOB इज अ लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.17 इस फिगर में POQ इज अ लाइन। POQ ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, ये जो PQ लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है OR। परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। एंगल ROQ इज 90, एंगल ROP इज 90। नेक्स्ट, OS इज अनदर रे। OS एक और रे है विच इज लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, जो कि OR और OP इन दोनों रेज के बीच में है। आपको प्रूव करना है दैट एंगल ROS ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। अगर आप QOS इस एंगल में से POS इस एंगल को माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके हाफ करने पर आपका ROS एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। दिस यू हैव टू प्रूव। ओके, एक बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ इसका। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे। गिवन क्या है यहाँ पर? दिस इज आंसर नंबर 5। फिगर आप बना लीजिएगा अपने आप, यहाँ पर बनी ही हुई है। ओके, दिया हुआ आपको सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पर, दैट OR इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, OR परपेंडिकुलर है PQ के। ये वाली लाइन PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि एंगल आप अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, दैट मीन्स एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल POR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल ROQ ये भी 90 है और इधर POR या फिर ROP जो भी आप लिखना चाहे, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का ये मतलब है। ये एक चीज़ हमें दी हुई है टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ओके, जब भी आपको प्रूव करना हो, इसको ROS को ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी छोटे उसको बड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन इसको हम ये बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम RHS को लेके चलेंगे राइट हैंड साइड को और करते करते उसको LHS के इक्वल यानी कि एंगल ROS के इक्वल प्रूव कर देंगे। प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम यूज़ कर रहे हैं RHS क्या है हमारा? हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखिए QOS और POS को आप कैसे लिख सकते हैं कि दोनों ही एंगल्स में ROS यूज़ हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें ROS चाहिए। आप लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप लिखेंगे एंगल QOS। देखिए ये जो QOS है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा घुमा के, दैट QOR प्लस ROS लिख सकते हैं। QOS इस वाले एंगल में अगर आप ROS ये ऐड करते हैं तभी QOS बन रहा है आपका, तो आप लिखेंगे QOS को हम एंगल QOR या फिर ROQ जो भी आप लिखना चाहे प्लस एंगल ROS लिख सकते हैं। ROQ ROS ये दो एंगल्स मिलके दिस प्लस दिस ये हमारा पूरा QOS बनता है। बताइए QOR कितना है? QOR ये एंगल हमें पहले से पता है 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था ROS के ऊपर, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस एंगल ROS। ओके, QS आपको मिल गया, 90 प्लस ROS है। दूसरा कौन सा एंगल है आपकी राइट हैंड साइड में? POS। अब देखिए POS को कैसे लिखेंगे? POS ये वाला एंगल है, ये काफ़ी छोटा है, इसको आप ये लिख सकते हैं POS की जगह एंगल POR या फिर ROP जो भी आप लिखना चाहे, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल। अगर आप इस पूरे एंगल से, ये पूरा एंगल था ROP, इससे माइनस कर दे, हटा दे
ये वाला इतना एंगल, इतने को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कौन सा एंगल बचेगा? सिर्फ इतना, यानी कि POS बचेगा। तो हम लिखेंगे एंगल POS को हम लोग लिख सकते हैं एंगल POR माइनस एंगल ROS। ध्यान रखिएगा ROS, पहले वाले को हमने ये प्लस ये लिखा था क्योंकि ये पूरा एंगल था, दूसरे एंगल को हम ये माइनस ये लिख रहे हैं इतने को हटा के, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही एंगल है। अब बताइए POR कितना है? POR ये वाला एंगल हमारा 90 है क्योंकि OR परपेंडिकुलर था, तो इसको आप लिखेंगे 90 माइनस एंगल ROS। बस इतना ही आपको लिखना था। अब जैसे ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज जब पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी? हाफ QOS माइनस POS। QOS की जगह आप क्या लिखेंगे? 90 प्लस ROS, हाफ ब्रैकेट 90 प्लस एंगल ROS, उसके बाद माइनस माइनस आपका है POS। POS की जगह आप क्या लिखेंगे? 90 माइनस ROS, और इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस ब्रैकेट 90 माइनस एंगल ROS, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। आपका राइट हैंड साइड था हाफ QOS माइनस POS। QOS की जगह हमने 90 प्लस ROS लिख दिया क्योंकि 90 प्लस ROS मिलकर ही QOS बन रहा है, QOS। ओके, उसके बाद POS को हमने 90 माइनस ROS लिख दिया क्योंकि ये वाला जो एंगल है 90 में से ROS को माइनस करके ही बनाया जा रहा है। ओके, चलिए अब सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, हाफ 90 प्लस ROS तो एज इट इज रहेगा, यहाँ का ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करेंगे बाहर माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये 90 माइनस माइनस इज प्लस एंगल ROS, माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल होगा, हाफ ROS प्लस ROS क्या होगा? डबल एंगल ROS एंगल। ओके, इनटू में मल्टीप्लीकेशन में ले आइए, हाफ इंटू 2 एंगल ROS, 2 और हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एंगल ROS। और ROS क्या था हमारा? लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने में एंगल ROS ही था। सो दिस इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्या किया है एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका राइट हैंड साइड था हाफ एंगल QOS माइनस POS। QOS ये वाला जो एंगल है इसको आपने लिखा QOR प्लस ROS, QOR 90 है तो ये हो गया 90 प्लस ROS। दूसरा एंगल था आपका इसमें POS यानी कि ये वाला एंगल, इसे आप क्या लिखेंगे? 90 माइनस ROS। अगर ये पूरा एंगल आपका 90 है इधर, इसमें से अगर इतना आप हटा दे, ये माइनस कर दे, तो फिर आपका कितना बचेगा? नीचे वाला सिर्फ इतना ही एंगल रह जाएगा POS। तो POS की जगह आपने लिख दिया 90 माइनस ROS। ये दोनों वैल्यूज आपने राइट हैंड साइड जो था आपकी, जो थी आपकी हाफ QOS माइनस POS, ये वाली साइड QS और POS की वैल्यूज यहाँ पर रख दी, 90 प्लस ROS 90 माइनस ROS। जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन किए 90 कैंसिल हो गया, ROS बच गया, वो डबल ROS हो गया, बाहर ऑलरेडी हाफ था, हाफ का जो 2 है और ये 2 कैंसिल हुए, ROS बच गया जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था जो हमें प्रूव करना था। तो हमने इसको यहाँ से शुरुआत की और चलते चलते लेफ्ट हैंड साइड तक हम पहुँच गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, इसकी फिगर आपको नहीं दी हुई है। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। बना लीजिए जैसे जैसे कहता है अभी, दिस इज आंसर नंबर 6। एक फिगर बनाइए XYZ जहाँ पर 64 डिग्री का हो, अक्यूट एंगल है ऑब्वियसली। ये आपका XYZ है, XYZ 64 डिग्री। आगे कह रहा है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को आपने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया पॉइंट P तक। XY को आगे बढ़ा दीजिए यहाँ से, कहाँ तक? पॉइंट P तक एक्सटेंड कर दिया आपने। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस, इससे एक फिगर ड्रॉ करिए, कर दी है हमने। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक रे है जिसका नाम है YQ जो कि ZYP एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ZYP कौन सा एंगल है?
जेड वाई पी, ये एंगल, यहाँ से एक वाई क्यू एक और रे जाएगी ऐसे बिल्कुल बीच से, जिसका नाम होगा वाई क्यू, एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि जितना ये एंगल है उतना ही अब यहाँ पर आपका ये वाला एंगल भी होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, जेड वाई क्यू इक्वल है पी वाई क्यू के। ओके, प्रूव क्या करना है, अच्छा फाइंड करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये वाला एंगल पूरा कितना है ये आपको फाइंड करना है। ये एंगल, ये आप कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल आप तब निकाल सकते हैं, ये तो आपको 64 पता है, अगर ये और पता लग जाए तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक्स वाई क्यू एंगल आपको मिल जाएगा। यानी कि पहले तो ये वाले दोनों एंगल्स कितने हैं वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। इन दोनों को x मान लीजिए ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है, यहाँ पर लिख लीजिए, बल्कि दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x। दोनों को x क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि जेड वाई क्यू बाइसेक्ट हो रहा है वाई क्यू से, सॉरी जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है वाई क्यू, बाइसेक्ट करना मतलब फिर जितना ये एंगल होगा उतना ही नीचे वाला एंगल होगा। अब आप लिखेंगे टू फाइंड दिस सोल्यूशन, सबसे पहले x फाइंड करते हैं फिर देखेंगे जो भी क्वेश्चन कह रहा है। 64 डिग्री प्लस x, अगर इन तीनों एंगल्स को आप ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, इन तीनों एंगल्स को ऐड करने से 180 सम आएगा, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी। 64 प्लस x, 64 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये तीनों ही एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। 64 प्लस x कितना होगा 2x, दिस इज इक्वल्स टू 180, सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64, यानी कि 2x विल बी इक्वल्स टू 10 minus 4 is 6, 7 minus 6 is 116 degrees, so x is equals to 116 upon 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 58 डिग्री। x आपका 58 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल भी 58 है और ये वाला एंगल भी 58 है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, सबसे पहले तो एक्स वाई क्यू बताइए कितना है। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल है आपका 64 प्लस एक्स मिलाकर, ये वाला एंगल एक्स कितना था आपका 58 डिग्री, तो आप लिखेंगे नाउ, अब जो पूछा है उस पर आते हैं हम, एंगल एक्स वाई क्यू विच इज इक्वल्स टू 64 प्लस 58, यानी कि 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 6 प्लस 5 इज 11 प्लस 1 इज 12, 122 डिग्री। ये वाला जो एंगल है क्योंकि 64 और 58 को मिलके बना है तो ये 112 डिग्री हो जाएगा। आगे वो कह रहा है फाइंड एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये वाला जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। रिफ्लेक्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है 360 में से एंगल को माइनस कर दीजिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ये बाहर वाला एंगल, तो 360 से अगर आप इसे माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब आते हैं नीचे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इक्वल होगा 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी। किसी भी एंगल के रिफ्लेक्स निकालने का यही तरीका है, 360 में से अगर हम एंगल को माइनस करते हैं तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। 360 माइनस क्यू वाई पी कितने डिग्री का एंगल था, क्यू वाई पी हमारा एक्स था, एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 58 डिग्री है, तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो 302 डिग्री बचेगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो है ये 302 डिग्री है। एक आपका ये आंसर है और एक एंगल एक्स वाई क्यू पूछा था वो 122 डिग्री है। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था एक्स वाई जेड हमारा एक एंगल है 64 डिग्री का, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया हमने पी पॉइंट तक, ये बढ़ा दिया, उसके बाद वाई क्यू बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी एंगल को, तो फिर हमने इन दोनों को एक्स मान लिया, बाइसेक्ट करती है मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये सभी चीज़ें आप फिगर में लिख सकते हैं। लेट दिस बी एंगल दिस एंड दिस, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड आपको ये करना है, गिवन तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। गिवन टू प्रूव ये उन क्वेश्चंस में होता है, ज़रूरी लिखना जहाँ पर आपको किसी चीज़ को इक्वल प्रूव करना हो, जैसे ए ओ बी को लाइन प्रूव करना था, यहाँ पर आर ओ एस को हाफ दिस प्रूव करना था। जहाँ पर आपको एंगल फाइंड करने हैं
वहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमने कहा कि 64 + x तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये वाली एक्स वाई पी जो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हमने फिर x फाइंड किया। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे एक्स वाई क्यू पूछा था, 64 + x मिलके ये वाला एंगल बनाते हैं। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स वाई क्यू आ जाएगा। उसके बाद इसका रिफ्लेक्स पूछा था, 360 में से x माइनस कर दीजिए तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल, ये थी आपकी एक्सरसाइज। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।